Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स क्लास 12th के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है इनविटेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनविटेशन करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि यह इनविटेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वर्ड से आप भी काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि वैसे तो इनविटेशन का शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं वो होता है निमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर यानी निमंत्रण पत्र। अब बात ये आती है कि निमंत्रण पत्र होते कितनी तरह के हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 2 तरह के होते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखते हैं इनविटेशन। हमने लिखा इनविटेशन, इसका अर्थ होता है निमंत्रण। अब बात आती है यह कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन इनविटेशन। अब ये 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो हम लिखेंगे इनमें से जो एक होता है वो होता है फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन। और स्टूडेंट्स, इसमें जो दूसरा होता है वो होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। अब स्टूडेंट्स, इसका हिंदी अर्थ लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक, और इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, और ये होता है अनौपचारिक निमंत्रण। तो स्टूडेंट्स, ये इनका हिंदी अर्थ हो गया। अब हमने देखा कि इनविटेशन के 2 प्रकार लिखे हमने, एक फॉर्मल इनविटेशन और एक इनफॉर्मल इनविटेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, इनमें भी अलग अलग के, इन दोनों के ही अलग अलग पार्ट्स और होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया फॉर्मल इनविटेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार्य, और दूसरा इसमें होता है डिक्लाइनिंग, या हम इसे रिफ्यूजल भी कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है अस्वीकार्य। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इनके 2 अर्थ होते हैं। ऐसे ही जो अनौपचारिक निमंत्रण है यानी कि इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उसके भी 2 अर्थ होते हैं। एक तो एक्सेप्टिंग, जिसका अर्थ होता है स्वीकार्य, और एक होता है रिफ्यूजिंग, या इसको हम डिक्लाइनिंग भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है अस्वीकार्य। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इन दोनों के प्रकार लिख दिए हैं। अब हम सबसे पहले आपको जो फॉर्मल इनविटेशन है उसके बारे में कुछ रूल्स बताएंगे। तो वो रूल्स अब आप आगे देखिए। स्टूडेंट्स, अब हम जो फॉर्मल इनविटेशन है उसके कुछ रूल्स लिखने जा रहे हैं। उन रूल्स के आधार पर आपको फॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग के जो इनविटेशन हैं उनके रिप्लाई हैं वो आपको तैयार करने हैं। तो देखिए, फॉर्मल एक्सेप्टिंग, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो फॉर्मल इनविटेशन, क्योंकि जो रूल्स हैं वो दोनों में ही चलेंगे, एक्सेप्टिंग में भी और डिक्लाइनिंग में भी। तो देखिए रूल्स, राइट दी सेल्फ एड्रेस। दूसरा है यूज थर्ड पर्सन।
जैसे ही, शी, इट या किसी का नेम। तीसरा है डोंट यूज फर्स्ट या सेकंड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकंड पर्सन में यू। ये सेकंड पर्सन और ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज़ ना होके केवल थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, नेम का ही प्रयोग होगा और इसमें अपना खुद का एड्रेस लिखना होगा। चौथा है राइट द सेल्फ नेम। और पांचवा है क्रिएट अ बाउंड्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे रूल्स थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका जो आगे का है फॉर्मल जो इनविटेशन का एक्सेप्टिंग का जो पार्ट है वो अब हम आपको कराएंगे। तो उसके लिए देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है यू आर अरुण और अरुणा, यू हैव बीन invited by your friend मनोज और महिमा on his और हर बर्थडे पार्टी टू ऑन हिज और हर बर्थडे पार्टी ऑन 8 मई 2000। यहाँ आप अपने मन से कोई भी सन लिख सकते हैं। at 7 PM, PM का मतलब होता है शाम को। at 7 PM at his और हर रेजिडेंस write a formal reply to accept the invitation। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने यू आर अरुण या अरुणा हम मान लेते हैं कि आप अरुण या अरुणा हो। यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है। बाय योर फ्रेंड मनोज या महिमा, तुम्हारे किसी भी दोस्त मनोज या महिमा के द्वारा ऑन हिज बर्थडे पार्टी, उसका जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है, उसमें उसने आपको आमंत्रित किया है 8 मई 2000, जो भी आप लिखना चाहें, at 7 PM शाम 7 बजे एट हिज और हर रेजिडेंस, उसके खुद के निवासी स्थान पर। तो हमको एक फॉर्मल इन्विटेशन एक्सेप्टिंग के लिए क्रिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ये बाउंड्री आप सब कुछ लिखने के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको भूलना नहीं है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम लिखना शुरू करते हैं। अरुण या अरुणा, थैंक्स टू मनोज और महिमा for their
for his or her kind invitation to attend birthday party on 8 May 2000 at 7 PM at his or her residence। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यहाँ हिज और हर और ये डबल नेम क्यों लिख रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप यदि बॉय हैं तो अरुण मान सकते हैं अपने आप को, और गर्ल हैं तो अरुणा मान सकते हैं। ऐसे ही इसमें अगर बॉय हैं तो मनोज मान सकते हैं, और गर्ल हैं तो महिमा मान सकते हैं। और बॉय के लिए हिज का प्रयोग होता है, और हर गर्ल्स के लिए हर का प्रयोग होता है। इस वजह से हमने दोनों लिख दिए हैं। रेजिडेंस हमने लिखा अरुण और अरुणा, थैंक्स टू मनोज या महिमा फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड बर्थडे पार्टी ऑन 8 May 2000, जो भी आप लिखना चाहें, at 7 PM at his और हर रेजिडेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इन्विटेशन था ये हुआ। अब हम लिख रहे हैं यू हैव a great pleasure to accept this invitation। You have promised him or her to attend this birthday party। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इन्विटेशन था ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसको नीचे से बाउंड्री को क्लोज कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा ये इन्विटेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और अब इसी के आधार पर आप जो फॉर्मल इन्विटेशन हैं उनके एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग के जो रिप्लाईज हैं वो आप दे सकते हैं।